यह लगभग तय हो गया है कि सीवान सदर की विधानसभा सीट से राजद के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगले कुछ दिनों में अवध बिहारी चौधरी ठीक उसी तरह भावी उम्मीदवार को पगड़ी पहनाते नजर आ सकते हैं, जिस तरह से रघुनाथपुर में किया गया। राजद के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की सीट बंटवारे के फॉर्मूले का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जीवन यादव को पगड़ी पहनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जीवन यादव का राजद से चुनाव लड़ना तय हो जाएगा। वह सीवान सदर से उम्मीदवार बन सकते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जीवन यादव ने तेजस्वी यादव से राजद की सदस्यता ली थी। जीवन को राजद की सदस्यता ऐसे समय में दिलाई गई जब तेजस्वी और राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के तहत सिवान दौरे पर आए थे। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जीवन यादव को सिवान सदर से चुनाव लड़ाने के लिए शहाबुद्दीन परिवार की हरी झंडी मिल गई है। इन दिनों जीवन यादव लगातार ओसामा साहब के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र यानी कि रघुनाथपुर में घूम भी रहे हैं। जीवन यादव के चुनाव लड़ने के संकेत तभी मिल गए थे जब पिछले दिनों उन्होंने मीडिया के सामने आकर नगर परिषद में हुई गलतियों को लेकर माफी मांगी थी। आपको बता दें कि जीवन यादव बिहार के सिवान जिले के एक चर्चित समाज सेवी और राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, जिन्हें उनकी सामाजिक सक्रियता और जनसेवा के लिए जाना जाता है। वे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंधवारा गांव के निवासी हैं और उनकी मां एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं। जीवन यादव ने जीवन सेवा सदन नामक एक संस्था की स्थापना की है, जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज और गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा प्रदान करती है। उनकी समाज सेवा ने उन्हें स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रियता दिलाई है, खासकर युवाओं और यादव समुदाय के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। राजनीति में जीवन यादव की सक्रियता भी उल्लेखनीय है। उन्होंने 2022 के सिवान नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन सेम्पी गुप्ता का समर्थन किया, जिसके बाद सेम्पी गुप्ता ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने जीवन यादव के राजनीतिक कद को और बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां को नगर परिषद चुनाव में उतारने की योजना बनाई थी, जिससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पता चलता है। हालांकि सेम्पी गुप्ता के साथ बाद में उनके मतभेद भी सामने आए, जब गुप्ता ने उन पर जानलेवा हमले और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसे जीवन ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीवन यादव ने सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल। उनके नामांकन के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और गायक गोलू राजा ने उनके समर्थन में रोड शो किया, जिसने हजारों लोगों को आकर्षित किया। ये आयोजन सिवान में काफी चर्चा में रहा और उनके जुलूस में हाथी, घोड़े और बैंडबाजी की व्यवस्था ने इसे और भी भव्य बनाया। इस दौरान खेसारी लाल ने जीवन की जीत का समर्थन करते हुए जनता से उनकी जीत की कामना की। जीवन यादव को शहाबुद्दीन परिवार का करीबी भी माना जाता है। शहाबुद्दीन परिवार के साथ उनकी निकटता ने उन्हें राजद के पारंपरिक समर्थकों, विशेषकर एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के बीच लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह और दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। बीते दिनों जीवन ने भी ओसामा को अपना भाई करार दिया था। अब जीवन के सिवान सदर से चुनाव लड़ने पर अवध बिहारी का क्या रुख रहता है, ये देखना अहम होगा। जानकारी के मुताबिक अवध बिहारी चौधरी को सरकार बनने के बाद एक बार फिर बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि अवध बिहारी सीवान सदर की सीट से 6 बार विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में राजद के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।